जय हिंद। आरएसपी इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यह बुक आपको लेना नहीं है, आप मेरे साथ इस बुक को डिस्कस करेंगे और यदि आपको यह बुक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक सेट का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपको यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है माय डियर, ताकि मेरा मेहनत आपको अच्छा रंग लाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिल जाएगा। तो जैसे कि हम लोग बिना लेट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो माय डियर, सार्वजनिक पद का अधिकार नागरिक अधिकार है, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 16 यानी 16 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल के पास ऐसा अधिकार प्राप्त है। ये संविधान के अनुच्छेद 76 में ऐसा वर्णित है, 76 में ऐसा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। हमारा अपना संविधान जो है जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, गहरा नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो माय डियर, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 50A में ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है माय डियर, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो ये आपका बीबी गिरी के टाइम में 2 बार मतगणना करना पड़ा, 2 बार गिनती करनी पड़ी। बीबी गिरी के जो समय काल था वो 1969 से 1974 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40, कम से कम 40 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत वर्णित नहीं है? तो लोक स्वास्थ्य जो है माय डियर, ऑप्शन नंबर डी, वो वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपका 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसमें अधिकांश बच्चा 5 ईयर्स मार के आते हैं, जो गलत होता है। ये आपका होगा 6 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो शारदा एक्ट को माय डियर आपको लॉर्ड इरविन के समय में पारित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। और जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आगे, 14 में क्या है, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात क्या था? तो ये 2:1 था, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट इसका डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आ गए। 15 में क्या है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में एहोम ने मुंबई में किए थे। तो यहीं से क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो ये आपका बिपिन चंद्र पाल जी ने ऐसा वाक्य कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? माय डियर, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग आपका दयानंद सरस्वती ने किए थे, दयानंद सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेख क्या होता है? तो सुलेख जो है सुंदर लिखावट को कहते हैं, यानी इसको फर्स्ट इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य
किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का शाख जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 19 पे 19 पे, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये आपका किसका होगा? यजुर्वेद का होगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध के क्षेत्र में मिलाया था? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी के विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका नासिक अभिलेख में मिलता है, यानी कि इसका आंसर नंबर फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जील ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? जील ए इलाही की उपाधि जो था माय डियर बलबन ने धारण किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष किया था? मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष किया था? तो 1579 में किया था आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो ये जर्मनी, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका होगा 25 में क्या है? प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये 1940 में पारित किया गया था। और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप लोग यदि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट करेंगे, देन मैं इसका आपका टाइम एंड वर्क का एक वीडियो बहुत अच्छा से बना दूंगा। और ये मैथ का 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको आगे चलते हैं। ये बहुत ही इजी है, तीन से 4 क्वेश्चन दिया हुआ मैथ का जो बहुत ही इजी है। यदि आपसे ये 3-4 क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में माय डियर क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपका 1969 में किया गया था, 1969 में, यानी डी नंबर 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नंबर आपका है 32, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों से समान है ना? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों से मतलब समान है? तो ये ऐसा देश ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत वर्णित है? तो ये आपका बृहत हिमालय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव एवं मिनीकॉक के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हम लोग जानते ही हैं, लौह ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा का होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो ये आपका अल्टार्कटिक महासागर से है, यानी इसका आंसर आपका सही होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो माय डियर, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वो आपका 1983 से 1984 के दौरान हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे आ गए।
43 में है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए बढ़िया रहेगा। पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं? तो ये आपका 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, इसका नंबर बी होगा। कौन कौन सा राज्य है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। एक बार मैं फिर बोलूँगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? क्या है? नहीं है। कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो नाथुला दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो इसमें से अधिकांश लोग गलत करके आएंगे, तो इसका होगा सी नंबर, तार वृक्ष के समान एक बाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो ये मौद्रिक नीति है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो ये अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2 अक्टूबर 2000 को जो है इसको गाजियाबाद में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो ये गरीबी से। ठीक है, गरीबी, यानी सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह आपका इंदिरा गांधी के समय में ऐसा किया गया था। कब? आपका 1969 में किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के दौरान। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, BS मिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपका क्या था? 1976 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय वन प्रबंधन संस्था का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्था का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा भोपाल, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से हम, फादर ऑफ कंप्यूटर तो आप लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण जो कौन सा नहीं होगा? तो आपका प्रिंटर, वो तो प्रिंट करता है, तो प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो इसका आपका सी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, टोक्यो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया? तो ये आपका कहाँ का होगा? 56 का आपका बजरंग पूनिया। ठीक है माय डियर, बजरंग पूनिया ने यह कारनामे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास? तो ये अच्छा क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया, यानी कि एटमॉस्फेयर में, अंतरिक्ष में जो है अपना पहला युद्ध अभ्यास शुरू किया? तो ये फ्रांस ने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियो पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आप याद रखेंगे INS करंजन। ठीक है, इसका नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर का अनावरण किया? तो ये आपका गूगल ने किया है, इसका आंसर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 60 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है माय डियर?
हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका ये 140वां स्थान है, ठीक है, 140वां स्थान है। जबकि 2020 में आपका 112 स्थान था, ठीक है। जबकि 2021 में इसका स्थान बढ़ के हो गया 140वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवेल डॉसल्ट का निधन हो गया। वह किस देश की सदस्य थे, मतलब, ठीक है। तो ये जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये फ्रांस के सदस्य, जो मतलब ये कौन सा कंपनी था, जो राफेल नहीं बनाते, राफेल जो हम लोग को जो विमान मिला है, तो वही कंपनी का जो था चीफ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनल को मिलाकर एक नया चैनल बनाया गया है, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है, जिसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर इसका सही है, संसद टीवी, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके, यानी दोनों को मिला करके एक नया चैनल बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, तो संसद टीवी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूचना में पहले स्थान रखता है? तो यह आपका बेंगलोर, इसका बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेंज अभियान शुरुआत किया? तो यह इसका आंसर सी होगा, जल शक्ति मंत्रालय ने यह काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए? तो ये आपका 8 चरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया गया? तो पहली सड़क का मतलब प्लास्टिक से जो है त्रिपुरा ने ऐसा कारनामा किया है कि मतलब प्लास्टिक कचरे से यानी कि सड़क का निर्माण किया है, तो यह त्रिपुरा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा साबित होगा। हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये आपका आंसर ए सही होगा, ठीक है, ए इसका सही होगा। 67 हो गया, हम लोग 68 पे चलेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वायरस मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? तो यह आपका ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? तो यह आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वी विल क्या है स्टडी सोर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 70 इसका आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर अभिजीत गुप्ता, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर होगा फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुरुआत किया? यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किए हैं? तो यह काम उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 72 है। क्या है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? तो ये है अनामिका, ठीक है, ये होगा अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ठीक है, तो इसका एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो काजा कालस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या था? ठीक है, तो इसका थीम था वर्ल्ड वेट्स डे 2021 का थीम क्या था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त आयोग 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में भारतीय जीडीपी जो है 11% बढ़ने का अनुमान है। तो ये क्वेश्चन आपका
बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, 11%, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में 51 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया? 51 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किस अभिनेता को चुना गया? तो यह है रजनीकांत जी। बी नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2021 में किस राज्य में 16 टन लिथियम भंडार की खोज की गई? तो ये आपका कर्नाटक में किया गया था, ठीक है, यानी इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर डी होगा, बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी नंबर इसका आंसर सही होगा, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका हाल ही में किए घोषणा के अनुसार भारत किस देश, अच्छा रूपपुर, तो ये होगा आपका इसका बी नंबर आंसर से होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से आप क्वेश्चन आ गया। दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका ताप पे जब भी होगा तो ये ताप पे निर्भर करेगा, यानी उसके अपने ताप पर निर्भर होगा। इसका आंसर नंबर फर्स्ट ही सही होगा। तो सेशन लंबा हो गया। नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो आपका ये सियान, इसका फर्स्ट आंसर माय डियर सही होगा। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है, माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल का उदाहरण है? तो ये आपका बी नंबर इसका सही होगा, अपकेंद्रीय बल। कौन सा आभासी बल का उदाहरण है? तो अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत चालक की यूनिट क्या होता है? तो विद्युत चालक यूनिट माय डियर मोह होता है, यानी इसका फर्स्ट नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला हो गया है, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब शुद्ध जल में डिजास्टर डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो ये कैडमियम होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो ये कैडमियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो इसका सेट है, सेट नंबर 2, उसका पीडीएफ आप लोगों को अच्छा से मिलेगा। ये थोड़ा सा जल्दी में बन गया था, इसलिए कुछ धुंधला है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, जबकि बहुत ही अच्छा कोयला जो है बिटुनस कोयला है फर्स्ट इसका। यदि अच्छा कोयला पूछता तो फर्स्ट इसका आंसर होता है, लेकिन पूछा है भूरा कोयला तो इसका सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस कारण फिटकरी रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है? फिटकरी जो है खून को रोकती है, यह क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर सी होगा, स्कंद का कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर बी नंबर होगा, CO+H2। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? रेयॉन का निर्माण तो सेलुलोज से रेयॉन का निर्माण किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी माय डियर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है मोनाजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, मोनाजाइट में
थोडियम पाया जाता है। ठीक है, मोनाजाइट में निम्न से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोडियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो ये आपका नाभिक का है, रेडियो सक्रियता नाभिक का पाया जाता है। तो नाभिक में क्या होता है? तो P+N, हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है आपका परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का माय डियर जेम्स चाडविक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो ये आपका अपचायन विधि, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो अपचायन विधि, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत में किया जाता है? तो विटामिन ए का जो है संश्लेषण यकृत में किया जाता है। 96, भ्रूण के आरोपोषिक किसमें सहायक होती है? तो ये आपका उत्सर्जन में होता है, इसका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो सभी को मतलब खून कौन दे सकता है? तो ओ जो है सभी को, किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड का खोज कार्ल लॉडस्टर ने किए थे, जबकि विटामिन का खोज फंक ने किया था। ठीक है, ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लॉडस्टर ने किए थे माय डियर। और ए बी कैसा समूह है? तो वो किसी से ले सकता है, यानी कि ए बी समूह किसी से ले सकता है, जबकि ओ किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिरा के द्वारा फेफड़ों में हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? 98, किस शिरा के द्वारा फेफड़ों में हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र में होते हैं। तो गुणसूत्र, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। डीएनए तथा प्रोटीन होता है। और लास्ट क्वेश्चन 100 है, कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचालित होता है? तो आपका इसका आंसर सी होगा। कालाजार नामक रोग जो होता है सिकता नामक मक्खी से कारण होता है। तो ये आपका सेशन कैसा लगा, आप मुझे लाइक और शेयर के माध्यम से बताएंगे। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा मेरे द्वारा किया हुआ, तो आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं आपके लिए सेट ज़रूर लाऊंगा। ये फर्स्ट सेट था, और दूसरा सेट मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।